It was forcefully imposed by Indira Gandhi at the time of emergency. India is not a secular country. They had divided our country on the basis of religion. And you are saying one country is secular, other country is religious country. क्या है उनके दुनिया में जिस देश में घुसते हैं बेचारे बन के 150 साल बाद उस देश को कब्जा कर लेते हैं या उस देश का बंटवारा करवा देते हैं। और ये जो इम्पीचमेंट मोशन इन लोगों ने साइन करा रहा है, ये मोशन इनको लूज मोशन दिला देगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये अपने आने वाले चुनाव पे लात मार रहे हैं क्योंकि ये भूल चुके हैं देश सनातनियों का है। ये भूल चुके हैं कि अभी भी इस देश में ऐसे लोग बचे हैं जो सही को सही और गलत को गलत बोलना जानते हैं। इनका दर्द इस बात का है कि कैसे करके मुसलमानों को नाराज नहीं करना है, वरना आने वाले टाइम में वोट नहीं बचेंगे। अरे मैं तो कुछ उल्टा बोल दूं ना, ये तो अपने मेरे ऊपर केस हो जाएगा। ये कुछ भी करवा सकते हैं मुसलमानों को वोट पाने के लिए। इतने भी जिहादियों के आका पहले आ गए ना, आका ये पहले बैठ जाते हैं। अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, वो ए राजा, TN राजा, कौन है वहाँ पे आपका स्टालिन के पार्टी के, DM के पार्टी का, ऊपर से कांग्रेस। ये कर क्या रहे हैं? ये दिखा रहे हैं ये कि हिंदुओं हम तुम्हें बार बार तुम्हारे धर्म को डेंगू मलेरिया बोलते रहेंगे और तुम बार बार वोट देते रहोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष खबर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बीते 2 दिनों से देश में एक चर्चा चल रही है और वो चर्चा चल रही है मदुरई हाईकोर्ट के जज GR स्वामीनाथन की। जी हाँ, एक ऐसे जज जिन्होंने एक जो है जजमेंट दी, और जजमेंट ये दी कि मदुरई में थिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी पर जो 6वीं सदी का एक मंदिर है, सुब्रमण्यम स्वामी जी का मंदिर है, वहाँ पर एक पिलर पर जो है दीपम जलाने की अनुमति दी गई। लेकिन देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, DMK, मुस्लिम लीग, AIMIM, NCP शरद पवार, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, तमाम ऐसी ये पार्टीज हैं जिनको नागवार गुजरा और इस जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए जो है ये ओम बिरला के पास पहुंच गए। 100 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जिन्होंने केवल इस जजमेंट के लिए कह दिया कि इन जज को हटा दिया जाए, इनको जो है इनके मदुरई हाईकोर्ट में जो काम करते हैं वहां से बेदखल कर दिया जाए। आइए बात करते हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर प्रकाश सिंह है जिनके गहन अध्ययन है जो है इस पूरे मामले पर। उनसे सीधे बात करते हैं। एक हाईकोर्ट के जज एक स्टेटमेंट देते हैं कि एक बहुत पुरानी सेक्रेट हमारी जो हिल है वहाँ पर एक दीपम जला सकते हैं, जाकर के कार्तिकेय दीपम आप जला सकते हैं और किसी को कोई इसमें हानि नहीं होगी। CISF की सिक्योरिटी भी दी जाती है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इनको ऐसी क्या दिक्कत परेशानी आ जाती है कि उस जज को हटाने के लिए 100 से ज़्यादा सांसद ये इकट्ठे हो जाते हैं? एक्चुअली ये जज को नहीं हटा रहे हैं। ये जो इम्पीचमेंट मोशन जो ओम बिरला जी के पास 100 से ज़्यादा सांसद लेकर गए हैं, ये जज के लिए नहीं, वो जज नहीं हटेंगे। ये अपने आने वाले चुनाव पे लात मार रहे हैं क्योंकि ये भूल चुके हैं देश सनातनियों का है। ये भूल चुके हैं कि अभी भी इस देश में ऐसे लोग बचे हैं जो सही को सही और गलत को गलत बोलना जानते हैं। कार्तिकेय दीपम जिसकी बात कर रहे हैं, आज की परंपरा नहीं है, ये हजारों साल से परंपरा हो रही है। और जिस पर्वत पे हो रही त्रिपुरम कुंद्रम हिल्स जो है, वो हिल्स एक्चुअली में आता है मंदिर के अथॉरिटी के अंदर में आता है। इन लोगों ने जानबूझ के किसी बीच में बाबर डाबर की औलादे हैं, गलत काम करना तो इनका शौक है। इन लोगों ने कभी वहाँ पे एक दरगाह बना दिया है। उस दरगाह पे ऑब्जेक्शन में कि वहाँ दरगाह है, वहाँ पे लैंप लाइट ना किया जाए, तो कोर्ट में जो GR स्वामीनाथन जी ने जो फैसला दिया था, जो पास किया था ऑर्डर, उसमें ये बोला था कि पहले तो मंदिर के नीचे पोर्शन पे दीप जलाया जाता था, बाद में बोला गया कि मंदिर के ऊपरे भाग पहाड़ पे जलाने की अनुमति मांग रहे थे, जो दिया गया। अब यही बात सोचो, अगर मुस्लिम पक्ष किस बात का विरोध करा, एक बड़ी पहाड़ी है, मंदिर के अंदर आ रहा है, एक तो इलीगल इंक्रोचमेंट करके आप लोगों ने वहाँ पे इलीगल वे में दरगाह बनाया, क्वेश्चन तो आप लोगों पे उठना चाहिए। और मंदिर के सीरीज में उसके पीछे साइड में अगर वो जलाया जा रहा है ऊपर नीचे, तो ये तो कॉमन चीज़ है। हर जगह साउथ में बड़े बड़े टेम्पलों पे पहाड़ और नीचे मंदिर में जलाया जाता है। इनका दर्द इस बात का है कि कैसे करके मुसलमानों को नाराज नहीं करना है, वरना आने वाले टाइम में वोट नहीं बचेंगे। अरे मैं तो कुछ उल्टा बोल दूं ना, ये तो अपने मेरे ऊपर केस हो जाएगा। ये कुछ भी करवा सकते हैं मुसलमानों को वोट पाने के लिए, और मुसलमान बस अपने समय का इंतजार कर रहा है। दुनिया में जिस देश में घुसते हैं बेचारे बन के 150 साल बाद उस देश को कब्जा कर लेते हैं या उस देश का बंटवारा करवा देते हैं। लेकिन इससे भी पहले बचाने तो ये पॉलिटिकल पार्टीज सामने आ गई। अब पॉलिटिकल, यही तो सोचो, अब इन जितने भी जिहादियों के आका पहले आ गए ना, आका ये पहले बैठ जाते हैं। अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, वो ए राजा, TN राजा, कौन है वहाँ पे आपका स्टालिन के पार्टी के, DMK पार्टी का, ऊपर से कांग्रेस। ये कर क्या रहे हैं? ये दिखा रहे हैं ये कि हिंदुओं हम तुम्हें बार बार तुम्हारे धर्म को डेंगू मलेरिया बोलते रहेंगे और तुम बार बार वोट देते रहोगे। लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं जो लोकल पीपल है वहाँ के।
ये इनको समझना पड़ेगा तमिलनाडु के जनता को कि भैया आप बीजेपी का विरोध करो, समझ में आता, आप किसी पार्टी का विरोध करो, लेकिन अपने धर्म संस्कृति का जो अपमान करो वो सबसे बड़ा देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, धर्मद्रोही है। उसको सबसे पहले अपने एरिया से भगाओ। और मैं मार्क माई वर्ड, आने वाले टाइम में डीएमके पार्टी मिट जाएगी तमिलनाडु से और एआईडीएमके के साथ मिलकर बीजेपी गठबंधन के साथ सरकार बनाने वाली है। वही हाल इसका भी होगा, बंगाल का भी होगा, क्योंकि परिवर्तन ने करवट ले रखा है। आप हर बार ये टारगेट कर रहे हो, बार बार सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हो। लोग हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हजारों लोग पागल हैं। मैं बता रहा हूँ ये सारे लोग एक दिन मैदान में उतर के इन पार्टियों का ध्वस्त करेंगे। और ये जो इम्पीचमेंट मोशन इन लोगों ने साइन करा रहा है, ये मोशन इनको लूज मोशन दिला देगा। मैं बता रहा हूँ आने वाले टाइम में कहीं के नहीं रह जाएंगे। आप एक कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल चीज़ें हैं, सनातन धर्म के दीप जलाना है, छोटी सी बात है, दीप वहाँ जल गया, वहाँ जल गया। अरे भैया मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि जब इतना ही ज़मीन खाली होता है भारत में, तो ये साले हर टाइम मंदिर के बगल में ही क्यों बना देते हैं दरगाह मस्जिद। जानबूझ के इनके पूर्वजों ने बनाया है ताकि आने वाले टाइम में कॉन्फ्लिक्ट, क्योस और दंगा फसाद जड़ बना रहे, इनमें लड़ाई चलती रहे। वरना उस पहाड़ के दूर भी तो बना सकता था। अरे इस देश में पहाड़ जो थी, नदियां थी, यह सनातन धर्म पहले से था ना। तुम लुटेरे तुम बाद में आए। मेरी वर्ड्स इसलिए बदल रही हैं, थोड़ा एब्यूजिव जा रहा हूँ क्योंकि अब बहुत गुस्सा आ रहा है। ये कर क्या रहे हैं देश में? आए दिन उठो, अपमान करते रहे हो। बगल वाले का तो तुम एक शब्द नहीं बोल सकते। बंद था तो दरगाह का 5 भोपू बंद करा के दिखा दो, अगले दिन तुम्हारी सरकार हिला देंगे। वो सेकुलरिज्म कहते हैं। सेकुलरिज्म है, ये सूडो सेकुलरिज्म है, सूडो सेकुलर कंट्री है। ये नाम का दिखा रखा है सेकुलरिज्म। किस बात का सेकुलरिज्म? इट वॉज फोर्सफुली इम्पोज्ड बाय इंदिरा गांधी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इंडिया इज नॉट अ सेकुलर कंट्री। दे हैड डिवाइडेड आवर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ ये रिलीजन, एंड यू आर सेइंग वन कंट्री इज सेकुलर, अदर कंट्रीज इज रिलीजियस कंट्री। क्या है उनके संविधान में? दोनों के संविधान आप चेक करो तो इस्लामिक रिपब्लिक नेशन एंड ये सेकुलर रिपब्लिक नेशन। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बस पब्लिक समझ जाए धीरे धीरे, वरना बहुत बुरा अंत होने वाला है हमारे लोगों का। थैंक गॉड वी आर फाइटिंग। हमें पता आने वाले टाइम में हमें किसको कैसे जवाब देना है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे शब्द के रूप में, चाहे बल के रूप में, चाहे धन के रूप में, चाहे किसी भी रूप में समझना चाहे, हम इनको उनकी भाषा में जवाब देंगे। ईंट उठा के बाबरी टाबरी का मस्जिद बनाने के लिए बंगाल में कूद रहे हैं। हाँ, यही सवाल, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये था कि अभी बिहार जब चुनाव चल रहा था, मैं भी वहां पर था, तो कुछ इनके नेता जो चुनाव लड़ रहे थे, बड़े बड़े भोजपुरी एक्टर, वो कहते थे मंदिर क्यों बना दिया, हॉस्पिटल नहीं बनाया। लेकिन एक चीज समझ नहीं आई कि अब ये वहां पर जो ये बाबरी मस्जिद के लिए इतनी तैयारी की जा रही है, अब एक भी नेता नहीं बोला कि हॉस्पिटल क्यों नहीं बना, स्कूल क्यों नहीं बना, वहां उसके लिए इनका मुंह नहीं खुल रहा। दीज आर सूडो रास्कल्स एंड सूडो सेकुलर्स, मार्क माई वर्ड। ये इस तरह के लोग हैं, इसलिए बता रहा हूं इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन जी मैं आपको बता रहा हूं, ये हर पब्लिक समझ ले। इवन मीडिया इज नॉट सेफ इन बंगाल एंड वेयर दे आर इन मेजोरिटी। यू कांट होल्ड योर माइक इन फ्रंट ऑफ देम। तो मैं झेल चुका हूँ। आप झेल चुके हैं, तो अब झेल चुके, तो अब सोचो ना कि हमारा देश कहां जा रहा है। किससे आप बात करने जाते हो? इन जाहिल राक्षसों से। इन राक्षसों के लिए राक्षस चाहिए। कोई दारू पिए, सिगरेट किए, क्लब जाए, बाहर जाए, फर्क नहीं पड़ता। इन जिहादियों का इलाज करता है वो मेरा अपना है। क्यों? क्योंकि राक्षसों के साथ राक्षस बनना पड़ता है, ज्ञान नहीं देना पड़ता। ये बाबर वो जो उसके लिए मस्जिद बनाने जा रहे हैं, बाबरी के नाम पे मस्जिद बनाया था ना। एक कोई उसका वो था, बाबर का कोई वो था, वो जिसके साथ वो सोता था, क्या करता था। ये किसको अपना आदर्श मान रहे हैं? उन बाबर डाबर को जिन्होंने इनके पूर्वजों को मार मार के कोड़े बरसा बरसा के धर्म बदलवा दिए, आज उनके लिए फाइट कर रहे हैं। इतना ही बुरा लगा तो तुम्हारे पूर्वजों को मार मार के धर्म बदला गया, बदला ले लो, वापस आ जाओ, कन्वर्ट टू आवर रिलीजन। लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि इनके रक्त में गंदगी है, रक्त में। चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, ये सब एक के एक है। इनका सिर्फ एक ही टारगेट है। इनके धर्म का हर कोई अपना काम कर रहा है। पॉपुलेशन को इंक्रीज करो, इतना इंक्रीज करो कि पूरा डेमोग्राफी बदल जाए उस देश का, और एक दिन बोलो कि हम मेजोरिटी में है, हमारा राज्य चलेगा, हमारा सरकार चलेगा। यही इनका फाइनल अल्टीमेटम गोल है इनका। एक आखिरी छोटा सा कमेंट, शिवसेना यूबीटी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो शिवसेना यूबीटी तो एक नपुंसक पार्टी है। मर्द तो उस जमाने में हुआ करते थे जब बाला साहब ठाकरे का रोला था, कांपता था पूरा महाराष्ट्र, और पूरा हिंदुत्व का जो लहर उन्होंने लगाया था। ये क्या कर रहे हैं? पार्टी पॉलिटिक्स में एनसीपी, एसपी, ये क्या क्या है ये लोग? कोई है ये सीट जीतेंगे? आने वाले टाइम में देश इनका नाम भूल जाएगा, इनका नाम भूल जाएगा। क्योंकि गद्दारी तुम अपने कौम से कर रहे हो, गद्दारी तुम अपने धर्म के लोगों से कर रहे हो। तुम बीजेपी से नहीं लड़ रहे हो, तुम राम से लड़ रहे हो, और राम से जो लड़ा है वो मिट गया और सर्वनाश हो गया है।
तो ये आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश सिंह को, जो भी पूरा मामला चल रहा है मदुरई हाईकोर्ट के जज स्वामीनाथन जी को लेकर के, विपक्ष किस तरीके से जो है पहुंच गया और कह रहा है कि इनको हटा दिया जाए, उस पर अपनी पूरी चर्चा हमारे साथ रखिए। अब आपकी इस चर्चा से जो राय हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए विशेष खबर के साथ।